नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की लेखपाल भर्ती की महत्वपूर्ण पुस्तकें ले सकते हैं। समय काफ़ी कम बचा है। अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो ये जो पुस्तकें हैं वो बेस्ट रहेंगी, चूँकि ये पुस्तकें छोटी भी हैं और इन पुस्तकों में टू द पॉइंट पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। चाहे वो ग्राम समाज हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो समान अध्ययन इत्यादि हो। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, झांसी इत्यादि जो भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर हैं वहाँ पर ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। इन पुस्तकों की कुछ खासियत है। खासियत ये है कि इसमें जो प्रश्नों की व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है और इन पुस्तकों में त्रुटियाँ बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेखपाल भर्ती की 5 सेटों में पुस्तकें आती हैं, चाहे वो सॉल्ट पेपर हो, चाहे वो ग्राम समाज की पुस्तकें हों, और ये सभी पुस्तकें जो हैं आपको ऑनलाइन भी मिल सकती हैं। अब हम लोग बात करते हैं आज की सूचनाओं की। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की, जिसके बारे में कल भी आप लोगों को जानकारी दी थी। लिखा हुआ है एसआई भर्ती 2021 चयन हाईकोर्ट फैसले के अधीन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को एसआई भर्ती 2021 में अंतिम चयन नियुक्ति को याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन कर दिया है और न्यायमूर्ति सुभाष त्रिपाठी की एकल पीठ ने यह आदेश रविंद्र प्रताप सिंह व 49 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचियों ने भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की गुजारिश की है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते और याचियों को उसका प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए हफ्ते भर का समय दिया है। याचियों के वकील विधु विभूषण कालिया और रजत राजन सिंह की दलील थी कि इस भर्ती में परीक्षा के संबंध में अब तक 31 एफआईआर हो चुकी हैं और इसमें यह कहा गया है कि भर्ती परीक्षा में एक साल भर गैंग काम कर रहा था और जो परीक्षा एजेंसी जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी उसके कर्मचारियों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो बहुत सारे जो साक्ष्य थे वो विद्यार्थियों की तरफ से दिए गए हैं और अब इस केस की जो सुनवाई है वो जुलाई के महीने में होनी। उसके बाद में अगली जो सूचना है वो पुलिस भर्ती की है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखा हुआ पुलिस में 26,000 से अधिक नौकरियां। उत्तर प्रदेश में भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती होने वाली है और दिल्ली पुलिस में भी कांस्टेबल भर्ती होने वाली है। उसके बारे में जानकारी दी गई है। एग्जैक्ट तारीख तो नहीं बताई गई है, लेकिन जानकारी निकल करके आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो विज्ञापन है वो अगले महीने 15 जुलाई के पहले जारी हो जाएगा। तो वहीं पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल से भर्ती पहले ही आ चुकी है। लिखा है कि अंतिम तारीख 16 जून है। 16 जून के पहले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। गोरखपुर के जो डीएम है विजय किरण आनंद, उनको फिर से स्कूली शिक्षा का महानिदेशक बना दिया गया, उनको उसका प्रभार दे दिया गया है। विद्यार्थियों को आशा है कि हो सकता है कि बेसिक में कुछ सुधार हो और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जाए। इसको लेकर के कल विद्यार्थियों ने उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ज्ञापन दिया और उन्होंने इस संबंध में सकारात्मक आश्वासन दिया है। इसके पहले विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री थे उनसे मिले थे, उनको ज्ञापन दिया था और विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनसे भी मिलने वाले हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा 10 विषयों के रिजल्ट जारी। राजकीय इंटर कॉलेजों को मिले 402 प्रवक्ता। जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी की बात हो रही है, जिसकी लिखित परीक्षा हो चुकी थी मार्च के महीने में। उसके कुछ विषयों के जो परिणाम है वो कल जारी कर दिया गया है। जिन विषयों को परिणाम जारी किया गया उसके बारे में जानकारी भी दी गई है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने 10 विषयों में प्रवक्ता के 402 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया है। पहली बार यह परीक्षा लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई गई थी। इसके पूर्व सीधे इंटरव्यू के जरिए भर्तियां हुआ करती थी। वहीं पर एक और भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है, एक और परिणाम के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा 2 विषयों में व्याख्याता के 270 पदों पर चयन। यूपीपीएससी ने जारी किया विद्युत अभियंत्रण भौतिकी विषय का चयन परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के 2 विषयों में व्याख्याता के 270 पदों का अंतिम चयन परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया गया और इनमें से व्याख्याता विद्युत अभियंत्रण के 213 और व्याख्याता भौतिकी के 57 पद शामिल हैं। इसके बाद में अगली सूचना एक वैकेंसी की है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भर्ती आ गई है और अगर आप लोग बीएससी किए हुए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो योग्यता देख लीजिए। लिखा फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 ईयर्स इन साइंस, बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और इसी के समकक्ष कुछ योग्यताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। पदों की संख्या देख सकते हैं आप लोग, 400 पद हैं यहाँ पर। सामान्य के 163 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 40 दिए गए हैं, ओबीसी के 108, एससी के 59, एसटी के 30 और पीडब्ल्यूडी
यानी दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4 पद दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और अगर आप बीएससी किए हुए हैं या जो वांछित योग्यता है वो आपके पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.aai.aero। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। 2 सूचनाएं एक तो बाद में बताऊंगा और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो समाचार पत्र में है। लिखा है चयन बोर्ड में सदस्य के 8 पदों के लिए 850 से अधिक आवेदन आए हैं और स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जिसके माध्यम से टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आती है, वहाँ पर पूरे के पूरे जो सदस्य हैं वो रिटायर हो गए थे, उनके लिए आवेदन लिए गए थे। उसी की बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की भर्ती करने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस समय सदस्य विहीन है। एक साथ 5 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने से चयन बोर्ड में एक भी सदस्य नहीं है। चयन बोर्ड में कुल सदस्यों की नियुक्ति होनी है और इसमें 8 सदस्यों के लिए 850 से अधिक आवेदन आए हैं। तो इसके बारे में जानकारी दी गई है और लिखा कि बहुत जल्दी जो सदस्य हैं वो मिल जाएंगे और इसकी जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ जाएगी। इसकी स्क्रीनिंग होनी है। स्क्रीनिंग के बाद में जो सदस्यों के नाम पर मोहर लग जाएगी, उसके बाद में जो चयन बोर्ड की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ जाएगी। और कल चयन बोर्ड में बातचीत हुई थी फ़ोन के द्वारा। अधिकारियों ने ये बताया था कि इसका जो विज्ञापन है वो जुलाई के महीने में जारी हो सकता है। चयन बोर्ड की तैयारियाँ टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर के लगभग पूरी हो चुकी हैं। 20 जुलाई के पहले टीजीटी पीजीटी की 7000 से अधिक वैकेंसियों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 के तहत पीएचडी प्रवेश के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। तो जिन विद्यार्थियों को पीएचडी करनी है वो विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लिखा मुक्त विश्वविद्यालय में पीएचडी की पढ़ाई फुल रेगुलर मोड में करवाई जाएगी। और तो वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कुछ और भर्तियों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है एक विज्ञप्ति के माध्यम से। और जानकारी ये दी गई है कि सीधी भर्ती से संबंधित विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञापित पद जिनका विवरण, तो ये कुछ नोटिफिकेशन की संख्या है। ये देखिए पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। और अगर आप इस भर्ती में शामिल हुए हों तो अपना जो कट ऑफ है, मार्कशीट इत्यादि वो सब कुछ देख सकते हैं। यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है। उक्त पदों के साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर जाकर के 8 जून 2022 से लेकर के 14 जून 2022 तक उपलब्ध रहेंगे। अतः अभ्यर्थीगण अपने अनुक्रमांक और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ये अपनी जो मार्कशीट है वो देख सकते हैं। इसके बाद सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं पर यूपी बोर्ड के परिणाम को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है 10वीं और 12वीं का परिणाम 9 जून के बाद किसी भी दिन जारी कर सकता है। 9 जून से लेकर के 12 जून के बीच में यूपी बोर्ड का जो परिणाम है वो जारी होने की पूरी संभावना बताई गई है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।